हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक लास्ट सेशन में बेहतरीन तरीके से कवर किया था। अगर आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है, नहीं किया, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जाकर एक बार देखो। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ, एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और साथ में साथ मैंने आप लोगों का होमवर्क भी दिया था कि दो चार क्वेश्चन आप लोग आगे का अटेम्प्ट करोगे। बट अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से 11 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग सेशन पे नए जुड़े हो, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो, तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आज देखते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेट द फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2। और सबसे पहले इसमें यह समझना है आपको क्या इसका जिस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है क्या उस तरीके से हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि याद है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो भी 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री वो भी 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लिखेंगे अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लो x इंटू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, मैं उसको आगे पीछे लिख दे रहा हूं। और इसमें क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स या प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है ताकि हमारा ये वाला टर्म पूरे तरीके से कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा माइनस 6/2 प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। अब इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर कह सकते हो न्यूमरेटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा था डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस कोशेंट, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उस वाले ट्रिक से ये क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और रिमाइंडर कितना बचा हमारा x/2 प्लस का 1। समझ गए? तो इस तरीके से इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 x 1 माइनस 2x प्लस माइनस x/2 प्लस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया x इंटू 1 माइनस 2x और ये साथ में 3x। अब इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, आप लोग यहां तक अगर समझ गए तो बाकी की चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। यहां से 1/2 x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, इसको सेपरेट कर लेते हैं, साथ में यहाँ प्लस और ये dx लिख लेंगे यहाँ। इसके बाद इसे सेपरेट करके लिख लेंगे माइनस का x/2 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x और ये साथ में dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1/2 जो कि बाहर ले लेंगे और ये साथ में dx। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में अच्छे से आ गई, और नहीं आया तो यहाँ पे ध्यान, इसमें -1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, क्या बचेगा x माइनस 2, और सॉरी उल्टा मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का टर्म है वो माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान देना, फिर से मैं गलत लिख रहा हूं, माइनस का 1/2 अगर कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, यानी कि x माइनस 2 इस तरीके से लिखा जाएगा 1 माइनस 2x। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहां तक लिख लोगे तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2 और इसे हम क्या लेंगे 1/2 और ये i1
आई इक्वल टू, अब इसको I1 को क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेट करना है। I1 इक्वल टू क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स 1 माइनस टू एक्स और ये साथ में dx हो गया। यहाँ से इससे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, x इंटू 1 माइनस टू एक्स इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस टू एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम x माइनस टू इक्वल अपॉन x इंटू 1 माइनस टू एक्स, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस टू एक्स a इंटू 1 माइनस टू एक्स, साथ में ये b इंटू ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आपको आ रही है कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से करे, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0, ये बच जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 0 प्लस का 0 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2, यहां से ये हो गया। अब अगेन क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू, इसमें इसे कैसे 0 पुट करेंगे, 1/2 रख लेंगे इसमें एक्स का वैल्यू। तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस का 2 इक्वल टू ए 1 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस का b इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 होगा, समझ गए। अब इसको जब आपका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 3/2, आप लोग कर लेना इसे, और ये होगा b/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू माइनस का 3 निकल के आएगा। तो इस तरीके से a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू माइनस का 3 होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू a का वैल्यू माइनस का 1/2 2 है, -1/2 नहीं -2 है, प्लस और b का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस 2x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, साथ में dx। अब यहां से आप लोग इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो। इसमें किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे -2 ले लेंगे बाहर, और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ x, प्लस इसे बाहर लेने के बाद माइनस का 3 आएगा, लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन, यहाँ 2 जो है माइनस का 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस का 2 है, और साथ में से a माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए। I1 इक्वल टू कंप्लीट अगर करोगे तो माइनस का 2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस का 3/2 लॉग 1 माइनस 2x, साथ में c हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन अगर लिखोगे तो ये आ गया x/2 माइनस 2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 3/2 लॉग 1 माइनस 2x प्लस का c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा बड़ा था, आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो आएगी चीजें करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को मैं मिटा रहा हूँ, तो आप लोग साथ में साथ लिखते भी चलो, और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर हुआ हो तो आप लोग एक बार मैच करवा लेना, ऐसे मतलब 99% चांस है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इसके बाद पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो। x² + 1 इंटू x - 1। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसमें क्या लिखेंगे, x अपॉन x² + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू ax + b अपॉन x² + 1 प्लस c अपॉन x - 1। अब मैंने ax + b यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपका फार्मूला नंबर 5 पे जाना, 5 नंबर फार्मूले पे जाना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। x अपॉन x² + 1 इंटू x - 1 इक्वल टू ax + b इंटू x - 1, साथ में c
एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पे जब वन वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा वन माइनस वन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो ये सिर्फ सी बचेगा, वन स्क्वायर प्लस वन, वन इक्वल टू टू सी आएगा, और देयरफॉर सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, वन बाई टू। अब दूसरे बार में क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो एक्स का वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक एक्स का वैल्यू जीरो यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो प्लस बी, जीरो प्लस बी, जीरो माइनस वन, साथ में सी, जीरो का स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, जीरो इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का भी हो गया और साथ में प्लस का सी हो गया, तो b इक्वल टू सी, यानी कि b का वैल्यू किसके बराबर आया, वन बाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में चीजें आ गई होगी। इसे मैं फिर आगे मिटा रहा हूं, और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का कोई भी ऐसा टर्म लेना जिसमें तीनों का तीनों टर्म आपका शामिल हो, a b c तीनों आए कैलकुलेशन। क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े हैं, तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ करना, कहीं भी कैलकुलेशन एक भी गलती हुआ तो आपका सारा का सारा काम किया खराब हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू टू पुट कर लेते हैं इसमें, टू पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें, एक्स इक्वल टू टू है यहाँ पे टू इंटू ए क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे ध्यान देना टू माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा टू माइनस वन, साथ में यहाँ पे सी, टू का स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, टू इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास पता है, नहीं पता है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू में ऑलरेडी नोन है, तो यह टू इंटू क्या लिखेंगे, वन बाई टू, प्लस में बी, और ये इंटू में वन हो जाएगा, साथ में सी का वैल्यू वन इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर यानी कि फोर प्लस वन यानी कि फाइव हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख दे रहा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू इक्वल टू वन प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू। समझ गए। अब यहाँ पे इन दोनों कॉन्स्टेंट को इस तरफ ले आओ, तो v का वैल्यू हमारा आसानी से फाइंड हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, तो v इक्वल टू वन माइनस फाइव बाई टू। अगर चाहो आप लोग एलसीएम ले सकते हो, तो ये क्या हो गया, थ्री माइनस का थ्री बाई टू, यानी कि v का वैल्यू कितना निकल के आया, माइनस का थ्री बाई टू। तो ए बी सी का जब वैल्यू निकल के आ चुका है, तो फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से i इक्वल टू क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिखेंगे x प्लस b कहाँ गया, a का वैल्यू हमारा, एक सेकंड ध्यान देना है, यहाँ पे b और c का वैल्यू पता था, यहाँ पे a का वैल्यू नहीं पता है, a का वैल्यू हमें फाइंड करना था ना, यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी मिस्टेक हुआ तो सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे टू इंटू टू ए प्लस बी का वैल्यू वन बाई टू, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, वन प्लस सी का वैल्यू वन बाई टू है इंटू टू का स्क्वायर प्लस वन कितना आ जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है टू इक्वल टू टू ए प्लस वन बाई टू प्लस का ये फाइव बाई टू हो गया, टू इन दोनों का एलसीएम टू हो गया, टू ए प्लस फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा, सिक्स बाई टू, यानी कि ये थ्री होगा। तो इस तरफ लाओगे तो कितना आएगा, टू इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू टू ए, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का वन बाई टू। उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आ गया होगा कि ए बी और सी का किस तरीके से वैल्यू फाइंड किया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारा का सारा वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारा वन बाई टू है, अपॉन यहाँ से एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और ये साथ में डीएक्स हो गया आपका। यहाँ चाहो तो वन बाई टू कॉमन है, तो वन बाई टू बाहर ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल टू वन बाई टू यहाँ से बाहर ले लेते हैं, माइनस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डीएक्स। ठीक है,
साथ में 1/2 यहाँ भी बाहर ले लो, 1/x माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब इसमें आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि कुछ तरीका होगा, डायरेक्ट नहीं करोगे तो इसमें फिर से क्या कर लो आप लोग, सेपरेट कर लो। इसे सेपरेट करने में क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ये साथ में dx, ब्रैकेट क्लोज कर लो, 1/2। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं सकते हो, log x, यानी कि ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 और साथ में c। अभी बाद में देखेंगे, पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद हम लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको t मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब t मानोगे तो dt इक्वल टू क्या आएगा, dt इक्वल टू आएगा 2x इंटू dx। तो यहां से x इंटू dx यानी कि dt अपॉन 2 आ जाएगा। i इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले क्या जाएगा, dt अपॉन 2, ये आपको खुद से करना है, और साथ में t प्लस में ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, तो यानी कि tan इनवर्स x ही रहेगा, ये भी ध्यान देना है आपको। और साथ में ब्रैकेट क्लोज कर लो, प्लस में 1/2 log x माइनस 1, लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 हो जाएगा, ये वही माइनस का होगा log t, साथ में ये क्या होगा, tan इनवर्स x और साथ में 1/2, और सॉरी यहाँ पे 1/2 भी होगा tan इनवर्स x के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 1/2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस का c। अब यहाँ पे t का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसका वैल्यू, साथ में 1/2 log tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 साथ में, ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था तो आप लोग पेशेंस से करना, कहीं भी एक भी गलती हुआ तो आपका सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा मैं आराम आराम से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसे मिटाने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में i इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पता है, तो जब पता है तो आराम से आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में सी अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका 3 टर्म आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बताओ आप लोग, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2, यहां से क्या रहेगा, ए के साथ ए का कोफिशिएंट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बी का कोफिशिएंट क्या रहेगा, सिर्फ एक्स प्लस 2 रहेगा, एंड सी का कोफिशिएंट क्या रहेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ए बी का जिस तरीके से हमने अभी तक वैल्यू फाइंड किया उसी तरीके से इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे पुट करोगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, b इंटू 1 प्लस 2 से रह जाएगा, तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। समझ गए। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू -2 पुट करते हैं, -2 पुट करने से क्या होगा, ये पूरा टर्म 0, कि -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, ये -2 प्लस 2 b का टर्म भी 0, फिर हमारा क्या निकल के आएगा, -2 इक्वल टू सी इंटू -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए। तो -2 इक्वल टू कितना हो गया, -1 -3 हो गया, यानी कि c इंटू 9, देयरफॉर c का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -2/9। तो इतना तक आई होप समझ में आपको आ चुका है। इसके बाद a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एट x इक्वल टू 0 कैलकुलेशन कर लो। एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा देखना, यहाँ पे एट x इक्वल टू 0,
जीरो इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस का टू, साथ में बी इंटू जीरो प्लस का टू, और साथ में सी इंटू जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो इक्वल टू ये माइनस वन और प्लस वन, प्लस टू कितना होगा, माइनस का टू है। फिर यहां से क्या होगा, ये प्लस का टू बी और ये साइन सी हो गया। ठीक है ना, यहां से टू ए को आर एफ एस में लेकर आ जाए। यहाँ टू इंटू बी का वैल्यू कितना है, वन बाई थ्री, और साथ में सी का वैल्यू कितना है, माइनस का टू अपॉन थ्री। फिर टू ए इक्वल टू सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा टू अपॉन थ्री माइनस का टू अपॉन नाइन। इधर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को देखे। टू ए इक्वल टू कितना हो गया, नाइन आपका एलसीएम हो गया, और यहाँ से थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू, यानी कि फोर अपॉन नाइन हो गया। और अगर ध्यान दोगे तो टू ए इक्वल टू कितना है, फोर अपॉन नाइन है। टू से टू टाइम्स में कैंसिल होगा, ए की वैल्यू टू अपॉन नाइन है। तो ए बी सी का इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद यहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से इंटीग्रेशन को किस तरीके से लिखें, देयरफॉर आई इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है, ए आपका कहा गया, हाँ जी, ए लास्ट में हमने फाइंड किया है टू अपॉन नाइन अपॉन एक्स माइनस वन, साथ में बी का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, बी का वैल्यू वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, साथ में सी का वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है, माइनस का टू अपॉन नाइन। तो माइनस का टू अपॉन नाइन अपॉन एक्स माइनस का वन, सॉरी एक्स प्लस का टू, ये ध्यान रखना, और साथ में ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब इसमें इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, टू अपॉन नाइन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन, साथ में इसे वन बाई थ्री लिख लो, और इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, साथ में ये माइनस का टू अपॉन थ्री है तो माइनस का टू अपॉन नाइन लिख लो, और ये आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, एक्स प्लस टू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू, और साथ में सी। इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो इसमें क्या करना, हमें इसे टी एज्यूम करना है। तो टी एज्यूम करोगे वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा। वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि माइनस वन अपॉन टी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने करा है। अगर आपने पीछे का सारी चीजें प्रैक्टिस किया है तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस टू अपॉन नाइन लॉग एक्स प्लस टू प्लस एस। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो इसे बस एक लाइन में आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन में। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल एक जैसा है, तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है ना, सिमिटारम यहाँ पे ध्यान देना। आप लोग साथ के साथ चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर आपको कहीं भी किसी चीज में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार बता देना कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर से मैं उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। समझ गए? चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आई इक्वल टू 3x प्लस 5 और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और साथ में क्या है dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। इन दोनों में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो क्या होगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिए तो x माइनस 1 रह गया। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 हमने ले लिया, x माइनस 1 बच गया। पेन में चेंज कर लेना, थोड़ा ये लाइट कलर दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। ये अब इसके आगे क्या लिखेंगे 3x प्लस 5 अपॉन यहां से क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझ गए ना यहां तक? अब इसके आगे का काम क्या करना है 3x प्लस 5 अपॉन यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
तो इस तरीके से इसमें लिखा जा सकता है, समझ गया ना। तो ये क्या आ गया 3x प्लस 5 इक्वल टू अपॉन, यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है, तो x को इसे क्या लिखेंगे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बाद देखो बिल्कुल जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, क्या उसी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 है और यहाँ पे प्लस का 1, बस इतना सा चेंज करना है आपको। तो इसमें 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर किस तरीके से लिखा जाएगा, 1 a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और इसमें अब आपका ए बी सी का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करना है और आंसर निकाल के ले आना है। इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ए बी सी का आपको वैल्यू खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके आगे, समझ गया ना। तो अगर इतना आपको आता है सारी चीज, आपसे आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग एक बार ध्यान से देखना किस तरीके से करना है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर खुद से ट्राई करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 10, आई इक्वल टू क्या, इंटीग्रेट द फंक्शन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 और ये साथ में dx हो गया, समझ गए। अब यहां पे क्या हो गया, इसे किस तरीके से लिखेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और साथ में 2x प्लस का 3। अब इसे मैंने क्यों लिखा इस तरीके से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 और ये सी अपॉन 2x प्लस का 3 होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से एलसीएम वही काम, एलसीएम लेके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है और आफ्टर दैट आपको ये आसानी से फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x सॉरी माइनस का 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और 2x प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मेंशन होगा। थोड़ा सा ये मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज करने से शायद आप लोगों को अच्छी दिखे। ये हो गया आपका रेड पेन। इसका एलसीएम क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 3, समझ गए। अब a के साथ यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, b के साथ यहाँ पे क्या, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस का 3 और c के साथ क्या आया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1। तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हो और a b और c का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कि एट x इक्वल टू 1 अगर फाइंड करोगे इस ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और c का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू b 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो यहां से क्या हो गया, माइनस का 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 5 टू जा 10 यानी कि 10 b हो गया। Therefore b इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस का 1/10, समझ गए। अगर b का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लिए तो फिर से सेकंड वाला फाइंड करेंगे कि एट x इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो b का टर्म 0, -1 प्लस 1 क्या हो गया, पूरे की पूरा 0 हो गया। फिर आपका ये c का टर्म भी 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ हमारा a का टर्म बचा। तो a का टर्म बचा, इसके लिए इसको सॉल्व करो। ये हो गया आपका 2 इंटू -1 -3 इक्वल टू a इंटू -1 और ये हो गया 2 इंटू -1 और साथ में प्लस का 3। तो ये हो गया कि आपका माइनस का 5 इक्वल टू -2 a इंटू माइनस का 2 और ये इंटू 1।
ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, ए का वैल्यू 5/2 हमारा निकल के आ चुका है, ये ध्यान रखो। अब इसमें ए और बी का जो वैल्यू निकल के आ चुका है तो सी का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोगों को करना है। अब इसमें कैसे करोगे, चाहो तो x इक्वल टू 0 पुट कर लो, उसके बाद आप आसानी से इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। एट x इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा देखना, थर्ड टर्म के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। एट x इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस का 3 इक्वल टू a के साथ क्या आएगा, -1 इंटू 3, साथ में b के साथ क्या आएगा 1 इंटू 3, और साथ में c के साथ क्या आएगा 1 इंटू माइनस का 1। समझ गए ना, तो ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 3a हो गया, यहां से प्लस का 3b हो गया और ये माइनस का 0। फाइंड हमें क्या करना है, a और b पता है, c फाइंड करना है, तो c को हमें rx में लेकर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, c को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे और इसे इधर लेकर चले जाते हैं, तो माइनस का 3a प्लस का 3b प्लस का c, सॉरी प्लस का c नहीं, प्लस का 3 c, ठीक है। 3 इक्वल टू माइनस का 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा है 5/2, a का वैल्यू है 5/2, 3 इंटू b का क्या वैल्यू है, माइनस का 1/10 और साथ में 3। समझ गए, तो c इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 15/2 माइनस का 3/10 और प्लस में 3। एलसीएम कितना आया, 10 इसका आया, माइनस का 15, ये तो काफी बड़ा आ रहा है। यहाँ पे देखना कैलकुलेशन सही है ना, यहाँ पे आ गया आपका -5 15 75 आ गया और ये 10 माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 30 हो गया, ठीक है। तो c इक्वल टू है माइनस का 48/10, यानी कि ये आ गया 24 और ये हो गया 5। c का वैल्यू आप लोग देखोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 24/5। तो जब a b और c का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लॉग के साथ ये तीनों वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना। चलो इसको मिटा के मैं क्वेश्चन को कंप्लीट यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से लिखना, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहले b का वैल्यू हमारा है, फिर यहाँ पे हमने a का वैल्यू फाइंड किया और लास्ट में ये यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक गया पहले और फिर यहाँ तक आया, लास्ट में c का वैल्यू हमारा ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहां से क्या हो गया, i इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5/2 अपॉन x प्लस 1, b का वैल्यू कितना है हमारा -1/10 अपॉन x माइनस 1 प्लस में c का वैल्यू कितना है -24/5 अपॉन 2x प्लस का 3 और ये ब्रैकेट के साथ क्लोज कर लो और ये dx आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 5/2, इससे बाहर ले लो, log x प्लस 1, इससे -1/10 को बाहर ले लो, ये होगा log x माइनस 1 और इस -24/5 को बाहर ले लो, ये हो गया log 2x प्लस का 3 और साथ में इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे और साथ में c आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 12 आएगा, तो माइनस का 12/5 इसका कोएफिशिएंट रहेगा, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से सारे के सारे चीजों को ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कोई भी परेशानी आपको नहीं। थोड़ा सा ये रेड पेन चलाने से ना डार्क ज्यादा हो गया, मिट नहीं रहा है। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेशन को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि मुझे भी आप लोगों का मोटिवेशन मिल सके। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो तो यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप अटेंड करवा सकते हो तो ये
आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सेशन अगर बेहतरीन लग रहा है आपको, सारे कंटेंट्स यूजफुल है, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं मैं करता, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कर देना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। y इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। इसमें कैसे करोगे यहाँ पे ध्यान, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 5x यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 5x यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और इसे क्या लिखोगे फिर, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस का 2 और साथ में c अपॉन एक्स माइनस का 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और साथ में फिर एलसीएम लेके वापस वही ला सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ए के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। बी के साथ आपका क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एंड सी के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ से आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सारे कंटेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक ये अलग था ये अलग था, बट ये लास्ट दो क्वेश्चन है, यहाँ के बाद आपका बिल्कुल सेम टाइप का है। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है और फिर इंटीग्रेशन करना है। ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, आपका लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपसे हो जाता है तो आप समझना कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है, और अगर नहीं होता है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। पेशेंस के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस चैप्टर को करने वाले, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।